वो लड़की काफ़ी टेंशन में लग रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रील्स भी बना सकती है। तो वो उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा था, तो उसके पति ने फिर हमें रील्स दिखाई। क्या इस रील में लग रहा है आपको ये टेंशन में है? क्योंकि वो पूरे अच्छे से बाल तैयार करके खोल के और बहुत अच्छा डांस कर रही है और वो डांस की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड। तो हस्बैंड्स को कई बार अच्छा नहीं लगता है कि उनकी पत्नी डांस करे और दूसरों को दिखाए। तो ये सब अपने अपने शौक पूरे करने के लिए शादियों को ताक पे तो लगाया ही जा रहा है। शादी के बाहर भी रिलेशन बन रहे हैं रील्स के माध्यम से या इंटरनेट चैट के माध्यम से। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि शादी जो है एक बहुत ही गंभीर चीज़ है और शादी बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो आजकल जो लड़के और लड़कियां हैं वो शादी को गंभीरता से नहीं लेते हैं और उसके प्रति जो जिम्मेदारी है, क्योंकि शादी निभाने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए होती है, जिम्मेदारी चाहिए होती है, तो वो जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहते हैं। एक शादी को जैसे एक होता है ना, हंसी खेल इंजॉय करना, वो तो 2-4 दिन चल सकता है, लेकिन उसके बाद घर के काम भी हैं, रोजगार भी है, कमा के भी लाना है, घर भी देखना है। तो ये जो जिम्मेदारियां उठाना है ना, एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट, जैसे पहले क्या था, हस्बैंड वाइफ समर्पित होते थे एक दूसरे के प्रति, अब वो समर्पण नहीं रहा। और फिर इसमें इस समर्पण ना होने के बहुत सारे कारण हैं। हमारा जो समाज में आजकल आ गया, टेलीफोन आ गए, शिक्षा का प्रचार काफ़ी हो गया, पढ़े लिखे होने लग गए सभी। तो ये जो टेलीफोन का यूज़ है, इंटरनेट का यूज़, सोशल मीडिया का यूज़, इस पे ज़्यादा लोग अपना समय बिताने लग गए और अपने जो रिलेशन को एक टाइम देना है, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को, उस रिलेशन में वो इतनी गंभीरता से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बस एक दूसरे से केवल उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेरे प्रति बहुत प्यार रखे, मेरे प्रति ये करे, मुझे घुमा लाए, मुझे मेरी ज़रूरतें पूरी करे। इसलिए पति भी ये सोचता है कि ये मेरे घर में मेरे माँ बाप की सेवा कर दे, लेकिन खुद उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो जिस वजह से आजकल शादी जो है उनमें डिस्प्यूट ज़्यादा है। अच्छा, शिकायतें किस तरीके हैं कॉमन उनकी आपस में एक दूसरे से? हाँ, एक तो एक दूसरे के ऊपर शक करना, उनको ये लगता है कि ये शादी से बाहर अफेयर है। इवन दोस्ती है, दोस्ती पे भी ऑब्जेक्शन है। वो ये दोनों का ही है, इक्वल हस्बैंड वाइफ का, दोनों एक दूसरे पे यही आरोप लगाते हैं सेम, कि मेरे पति कहीं बाहर संबंध हैं, दूसरी महिलाओं से रिलेशन है। और पति का जब वर्जन सुनो तो वो ये कहते हैं मेरी पत्नी के बहुत सारे मेल दोस्त हैं और वो उनके साथ अफेयर में है या रिलेशनशिप में है। कई बार तो वो पूरे सबूत लेके आते हैं कि वो उसके साथ वहाँ गई थी, उस होटल में गई थी। पत्नियों के पास भी सबूत होते हैं कि मेरे पति की चैट्स हैं जो मेरे पास हैं सबूत के तौर पे, या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। तो ये सारा एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। ये उसी का ही एक निशानी है कि समर्पण तो है नहीं। तो जब समर्पण नहीं है तो बाहर दोस्तियां ढूंढते हैं लोग। ये एक बहुत बड़ी वजह है चरित्र पे शक करना एक दूसरे के। दूसरा ईगो, कि ये कहना कि मुझे तुमने ऐसे क्यों कह दिया। तो ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो शादी कई बार तो बहुत छोटी सी बात पे टूटने की कगार पे आ जाती है। और एक बार शादियों में इतना झगड़ा हो जाए कि पंचायत इकट्ठी हो, रिश्तेदार इकट्ठे हों, पुलिस बीच में आ जाती है, तो एक गांठ सी बन जाती है उस रिश्ते में। तो जिनके तो बच्चे हैं और जो काफ़ी साल पुरानी शादी है, उनका रिश्ता फिर भी ठीक चल जाता है, आगे बच्चों पे ध्यान चला जाता है उनका। लेकिन जो नए कपल हैं, शादी को साल 6 महीने हुए हैं या 2 साल हुए हैं, बच्चे भी नहीं हैं, उनका रिश्ता बनना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, पिछले एक साल में कितने केसेस आए इस तरह के आपके पास? मेरे पास पिछले एक साल में 473 केस आए, जिसमें से 283 अदालत में चल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने ही मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करवा के उनका कोर्ट में केस करवाया है। तो 473 एक साल में आए हैं और यही एवरेज रहती है, कभी 500 तक हो जाते हैं, कभी 475 तक रह जाते हैं। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा समस्या क्या लग रही है आपको? वजह क्या मोबाइल फोन बन रहा है? मोबाइल फ़ोन एक काफ़ी बड़ी वजह बन रहा है। क्योंकि एक तो घर की हर छोटी से छोटी बात विद इन मिनट्स पेरेंट्स तक पहुंच रही है। और दूसरों का जो हस्तक्षेप है पेरेंट्स का, उसमें लड़का और लड़की दोनों का है, मैं किसी एक पक्ष का नहीं कहूँगी। दोनों के पेरेंट्स का इतना हस्तक्षेप है अपने बच्चों की लाइफ में, चाहे वो दूर भी रह रहे हैं। उदाहरण के तौर पे लड़का चंडीगढ़ का है और वो गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, अपनी बीवी के साथ रह रहा है, लेकिन सुबह शाम उनकी मदर उनको डायरेक्शन दे रही है कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, इसका खाना मत बना। मान लिया लड़की ने शिकायत कर दी कि आज मेरे को इसने ऐसे किया या कुछ कहा, तो तू इसका खाना मत बनाइयो, तू इसका कपड़े मत धोना। ये जो पेरेंट्स का दिन रात हस्तक्षेप है, ये भी बच्चों को सेटल नहीं होने दे रहा है शादी में।
अच्छा, ये एक रील कल्चर हाँ बड़ा जी। ज्यादा इसके अलावा एक जो दूसरा है, सोशल मीडिया को देखते रहना, रील्स देखते रहना और खुद की रील बनाना। इस पे काफ़ी ज़्यादा आजकल लड़कियों का खास तौर पे ध्यान है। उनको ये लगता है कि तुम लोगों का जो ध्यान है इन रील्स के माध्यम से अपने प्रति आकर्षित कर सकती हो। दूसरा, उनको ये लगता है कि भाई जैसे लड़के तो नौकरी भी करते हैं, कई लड़कियां नौकरी नहीं करती, कि फिर हम क्या करें, तो उनको हम भी कुछ कर रहे हैं ये दिखाने के लिए वो रील्स बनाती हैं। कई बार वो इतनी निजी रील्स भी बना लेती हैं कि उनका फिर सोशल मीडिया पे मिसयूज़ भी होता है। तो उनका ध्यान फिर इसी चीज़ पे रहता है, मेरी किस रील को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, क्या कमेंट्स आए। और कई बार हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ इतनी वायरल हो जाती है कि वो लड़की या लड़का खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत ट्रोलिंग भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं। एक केस मेरे पास आया, जैसे वो लड़की काफ़ी टेंशन में लग रही थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये रील्स भी बना सकती है। तो वो उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा था, तो उसके पति ने फिर हमें रील्स दिखाई। क्या इस रील में लग रहा है आपको ये टेंशन में है, क्योंकि वो पूरे अच्छे से बाल तैयार करके खोल के और बहुत अच्छा डांस कर रही है, और वो डांस की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड। तो हस्बैंड्स को कई बार अच्छा नहीं लगता है कि उनकी पत्नी डांस करे और दूसरों को दिखाए। तो ये सब अपने अपने शौक पूरे करने के लिए शादियों को ताक पे तो लगाया ही जा रहा है। इसके अलावा जो शादी के बाहर भी रिलेशन बन रहे हैं रील्स के माध्यम से या इंटरनेट चैट के माध्यम से, तो और फिर इनका मिसयूज़ भी बहुत है। हम देख रहे हैं कितने क्राइम भी हो गए इसी। कई बार क्या होता है, घर में इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि कई बार हस्बैंड वाइफ को मारता है या वाइफ हस्बैंड को मार देती है। कितने मर्डर्स और सुसाइड्स अभी पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत नोटिस किया कि सुसाइड्स भी बहुत बढ़ गए और मर्डर्स भी बहुत बढ़ गए। तो आजकल की सहनशीलता बिल्कुल नहीं रही। उनको ये लगता है कि जो हमारे रास्ते में रोड अटका रहे हैं उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए, रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो एक बड़ी चिंता का विषय है। इसमें पूरे समाज को सोचना चाहिए कि जो ढर्रा चल रहा है कि लड़के लड़कियां हैं, एक टाइम के बाद शादी कर देनी है, लेकिन क्या शादी करने से पहले उनकी कोई ओरिएंटेशन ज़रूरी है या कोई बातचीत होनी चाहिए, इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए कि शादी एज एन इंस्टीट्यूशन, अगर इसमें बदलाव नहीं आता है तो यूं ही शादियाँ टूटती रहेंगी। और फिर हमारे समाज में इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर एक शादी टूटती है तो कितना भी अच्छा बच्चा है, उसकी शादी अगर टूट रही है तो उस पर फिर ये ठप्पा तो लग गया ना कि पहले से शादीशुदा है, दूसरा रिश्ता उसको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर दूसरा मिल भी गया तो दूसरे में तो उससे भी पहले झगड़ा है, क्योंकि उनको ये लगता है ये पहले कहीं ना कहीं से पैसे लेके आए। आजकल ये चल ही रहा है, परमानेंट एलिमनी लेके फैसले कर लेना या हमारे शादी का खर्चा दिलवा दो। अब हर कंप्लेंट में कई बार लड़कियां ये कहती हैं कि मेरे पिता ने शादी में जो खर्चा लगाया मुझे वो सारा वापस चाहिए। अब कई बार फिर लड़के वाले कहते हैं कि खर्चा तो हमारा भी हुआ था, हम किससे मांगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि पैसे लेके कर लिया, तो पैसे लेके जब करते हैं दूसरी जगह फैमिली में वो बात बनती नहीं है कि ये तो पहले भी पैसे लेके आ रही है, अब हमारे को भी ऐसे ही फंसाएगी। अच्छा, कोई इस तरह की कोई लड़की आपसे अप्रोच किया कि रील के माध्यम से वो फंस गई कहीं पे? बिल्कुल अप्रोच किया है। कई लड़कियां हमसे सलाह लेने आती हैं मेरे ऑफिस में कि मैडम मैंने ऐसे ऐसे अपने फ़ोटो किए थे या रील्स बनाई थी और उनका मिसयूज़ हो गया, वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और ये कह रहा है कि या तो मेरे साथ रिलेशन में रह, नहीं तो मैं तेरे ये वायरल कर दूंगा। तो उनको तो हम खैर कानूनी रास्ता बताते ही हैं कि आप ये कर सकते हो, लेकिन वो कानूनी रास्ता अपनाने से डरती हैं। उनको ये लगता है फिर घर वालों को पता चलेगा, क्योंकि वो क्या क्या कर रहे हैं घर वालों को तो नहीं पता। फिर घर वालों को पता चलेगा तो पेरेंट्स की नज़र में यूँ आ जाएगा कि ये बच्चा अगर बाहर पीजी में रह रहा है या हॉस्टल में रह रहा है तो बहुत सारे पेरेंट्स अभी घर चल, बस आगे नहीं हमने तुझे पढ़ाना। तो इन सारे प्रेशर्स के चलते वो घर भी नहीं बताना चाहती हैं। तो बस हम उन्हें थोड़ा अवेयर ही करते हैं कि आगे से सावधान रहो, और अगर बिल्कुल ही नहीं जात पानी है तो ये अपने निजी लम्हे मोबाइल में कैद करने से अवॉइड करो और उसको सोशल मीडिया पे मत डालो। अगर आपको अपने फ़ोटो खींचने तो अपने पास रखो। सोशल मीडिया पे जाने से तो आजकल डिस्टोर्ट करके भी आपकी किसी फ़ोटो को वायरल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चल रहा है, इसमें बहुत लड़कियां इसका शिकार भी हो रही। तो ये जो 470 में से 73 की जो बात है, इनमें से हैं कुछ 20-30% जो सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों के पास आते हैं? जी 20 से 25% केसेस में लड़कियां ये भी एक समस्या बताती हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे साथ परेशानी हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को जो रील्स वगैरह बनाती हैं उनको? देखिए रील्स बनाना अब मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है। आजकल इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन
अपनी गरिमा, अपना आत्मसम्मान, उसके साथ खिलवाड़ ना हो, अपना आत्मसम्मान बनाए रखो। अगर आप कोई बहुत लोग रील्स बना रहे हैं, कोई कुकिंग पे बना रहा है, कोई एक्सरसाइज पे बना रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ मुंह बना बना के अपना ही चेहरा दिखाते रहोगे तो उसका तो मिसयूज ही होगा। क्योंकि कई लोग सिर्फ अपना बैठे हैं तो रील बना रहे हैं, कहीं चल के जा रहे हैं तो रील बना रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो देखिए आपके निजी लम्हे आप हमेशा दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसका बहुत नुकसान है। आपके निजी जीवन में लोगों की ताक झांक बहुत बढ़ जाती है, फिर वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। तो इससे तो बचना चाहिए। लड़कियों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अगर पढ़ रही हैं तो पढ़ाई पे करना चाहिए। बस देखिए चेहरा तो क्या है, आज सुंदर है कल नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे। तो अपने ही चेहरे को दिखाना अपने आत्मसम्मान के साथ मतलब एक तरह का खिलवाड़ है।